अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे माश की दाल, जो कि हम बहुत ही अलग तरीके से बना रहे हैं। तो ये देखें, हमने माश की दाल ली है 1 कप। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और 2 हमने हरी मिर्च डाली है और इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और ये देखिए, ये हमने 20 मिनट पहले भिगो दी थी। तो चले इसका पानी खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। फिर अब आगे प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या डालना है। ये देखिए, हमने जाग तकरीबन सारा हटा दिए इससे। तो इसमें हम अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप करके डालेंगे। अच्छा, ये ना हम स्टार्ट में नहीं डालेंगे क्योंकि झाग होता है। तो जब झाग हटाते हैं हम इससे, तो ये लहसुन अदरक भी जो है वो इसी के साथ हट जाते हैं। तो हम इसमें बाद में डालेंगे जब झाग हम पूरी तरह हटा लें। तो ये हमने ऐड कर दिया है इसमें। देखें, हमने ये ऐड कर दिया है। अब इसे हम लो आंच पर बनाएंगे ताकि ये इसका दाना, जो माश की दाल है, ये टूटे भी नहीं और सख्त भी नहीं हो। तो ये हम लो आंच पे इसका पानी करते हैं ताकि ये एकदम परफेक्ट बने। फिर हम इसमें अंडा, और अंडे में हम ग्रीन धनिया चॉप करके डालेंगे और उसका ऑमलेट बना के इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें बघार लगाएंगे। तो चले पानी खुश्क होने तक इसका इंतज़ार करते हैं, फिर आगे और प्रोसेस करते हैं। अच्छा, ये देखिए, हमारी दाल में पानी जो है वो खुश्क हो गया है और दाल देखें नरम भी हो गई है और टूटी भी नहीं है। तो ये देखें, अब हम इसे उतार लेंगे चूल्हे से और ऑमलेट बनाएंगे। तो चले अब ऑमलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, हमने फ्राई पैन में तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसे अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। और यहाँ पर हमने देखें 2 अंडे लिए, उसमें तकरीबन 1 चुटकी के करीब लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 टेबल स्पून के करीब ग्रीन धनिया चॉप करके डाला है। तो इसका हम अब ऑमलेट बनाएंगे। तो ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम ये डाल देंगे। देखें, तेल हिला देंगे। जो दाल है उसमें हमने तकरीबन इतना पानी लेना है कि दाल डूब जाए। इसमें ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि उससे फिर दाल नरम हो जाती है। तो देखें, इसको हम मोटा मोटा तोड़ेंगे, बारीक नहीं तोड़ेंगे ताकि दाल में नज़र आए कि इसमें ऑमलेट है। तो इसका फ्लेवर भी आता है और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो अब हम इसका चूल्हा ऑफ कर देते हैं और इसको दाल में ऐड करते हैं। फिर हम दाल के लिए बघार तैयार करते हैं।
चलिए दाल मिक्स करते हैं। ये तैयार हो गया है। ये देखें, हमने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है और एक छोटी प्याज ली है जिसको आधा हमने डाला है, और एक हरी मिर्च ली है तो उसे काट के डाला है। अब हम इसका वघार बनाएंगे और दाल में ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। जीरे की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, और इसके साथ ये हरी मिर्च की भी। ये माश की खड़ी दाल है, इसको खड़ी दाल कहते हैं। तो मूंग की जो खड़ी दाल होती है वो भी आपको बनाना बताएंगे कैसे बनती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मूंग की दाल भी बताएंगे कि वो कैसे बनती है। ये देखें, हमारी जो हमने तड़के के लिए जो हमने वो ऐड की थी वो अच्छी तरह फ्राई हो गई है। ये भी डाल देते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनी है, और हमने जो ऑमलेट बनाया था वो भी ऐड कर दिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। देखें, हमारी दाल तैयार हो गई है, हमने डिश आउट कर लिया है। आपको बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। अब हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।